ओम शांति। शिव परमात्मा के भाग्यशाली बच्चों का जो जैसे कैसे भी पहुँचे हैं, हिम्मत का कदम उठाया। इस हिम्मत के बदले में हिमाती परमात्मा, जिसको क्या हिम्मत का हिमाती राम, वो राम कौन? सीता वाला राम नहीं, दशरथ वाला राम नहीं, शिव भगवान के लिए वो राम। तो वो कितनी हिम्मत करे। हम सिर्फ हिम्मत का कदम इतना उठाते हैं कि उसकी बात सुनने के लिए घर परिवार को छोड़ के आराम जरूरी काम को आगे पीछे सरका के और पहुंच जाएं। तो आप पहुँचे। भाग्यशाली इसलिए हैं कि जिस भगवान से दुनिया भिखारी बन के मांग रही, छोटी छोटी चीज़ें मांग रही, तो भिखारी की तरह मांग रही, लेकिन हम उसकी प्रॉपर्टी के अधिकारी बन के ले रहे हैं। फर्क हो गया ना। सारी दुनिया कैसे मांग रही है? भिखारी बन के। और क्या मांग रही है? धन दे दे, कार दे दे, लड़का दे दे, ये छोटी। लेकिन भगवान हमको क्या दे रहा है? नई दुनिया का मालिक बना रहा, राजा महाराजा बना रहा है। कितना फर्क हो गया। इसलिए हम भाग्यशाली हैं और बाकी दीन भिखारी हैं। तो जो मालिक हैं उसकी प्रॉपर्टी के, उसके सामान हैं, उसकी रचना है, पहली रचना है। फिर हमारा क्या फर्ज बनेगा? उन भिखारियों पर हम दया करें, है ना, गुस्सा ना करें। थोड़ी बहुत टाल मटोल भी अगर वो करें, बेचारे समझ के उन पर दया करें, क्योंकि भगवान ने हम पर दया ही तो की है। हमने भी तो उसको क्या क्या कहा, कहाँ कहाँ बिठा दिया। अब तू तो कण कण में सर्वव्यापी। तो ये क्या उसके बैठने की जगह थी जहाँ हमने बिठाया? लेकिन फिर भी उसने, कि बच्चे हैं, नादान हैं, जानते नहीं हैं, आके सम्मुख आके और बड़े प्यार से सारी बातें समझाई। कितने प्यार से, मीठे मीठे बच्चे। किसी ने कहा था भूल गए, किसी ने यूँ भी कहा था मीठे मीठे बच्चे। नहीं तो के सुनते आए गार्डन जोगी, मरण जोगी हैं ये किसी काम की नहीं। ये सुनते सुनते क्या हालत होगी थी। और भगवान ने आके मीठे मीठे बच्चे, तुम क्या हो? मेरे सिर के ताज हो। कितनी बड़ी बात है। मेरी नैनों के नूर हो तुम। कौन किसको कह रहा है? भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी जो एक है, हर बात में संपन्न है, भरपूर है, दाता है। और उनको कह रहा है जो बर्थ नाटे पैनी होगी, 2 कौड़ी के होगे, उनको कह रहा है। इसलिए रहीम का वो याद जो गरीब पर दया करे।
धनी रहीम वो लोग। तो यहाँ तो एक है सबसे बड़ा, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। और अब तो भगवान को आते पढ़ाते वर्षे के लायक बनाते बनाते 86 साल हो गए। पहले आया भगवान तो ये कहता है मैं ये करूँगा, तुमको ये बनाऊँगा, नई दुनिया बनाऊँगा, तुमको ये लायक बनाऊँगा, राजा बनाऊँगा। अब हम क्या कह सकते हैं, भगवान ने ये कर दिया, ये हम किया हुआ देखें, समझें, गायन करें। अब ये स्टेज है, क्योंकि अब संगम युग भी पूरा होने वाला है। संगम युग पूरा होने वाला माने विनाश के नज़दीक बैठे। संगम युग पूरा होगा तो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा और इसकी जगह पे नई दुनिया बनेगी। और तब तक हम सूक्ष्म वतन में जाएं और मूल वतन में बाबा के साथ जाएं। इतने बन जाएगी, फिर बाबा हमको यहाँ भेज देगा नई दुनिया में। जिसने जितनी पढ़ाई की होगी उसाए पद ले लेंगे, सीधी बात है ना। ये भक्ति की तरह नहीं है, अकबीरा न के होगा, के मिलेगा, के बनेगी। ये तो क्लियर है। अब पढ़ाई संगम पे जितनी जो करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का। तो सबको क्लियर है ना, कोई उलझन नहीं। और करना क्या है, पुरुषार्थ क्या करना है, इतना आसान है। नई दुनिया की राजाई लेना सबसे आसान कर दिया, नहीं तो पुरानी की भी ना मिले। अब देखो पुरानी इलेक्शन हो के वह कितनी रात दिन लटम लटा होगा, जब भी के बेरा मिले ना मिले। लेकिन भगवान ने कहा जितना करोगे उतना तो थारा किते गया नहीं पुरानी दुनिया में राजाई जिस तरह एक हल्के एक उन्हें बढ़ना है मेले। और बाकी जो रह गए, मान लिया किसी के 10 वोट कम रह गए, 100 वोट कम रह गए, कितना तो जोर उसने भी लगाया ना, लेकिन उसने कुछ नहीं मिला। लेकिन बाबा की जो पढ़ाई है राजाई देने की, वो ये है कि भाई जो सर्वोच्च होगा उसको तो महाराजा बन जाएगा, और नहीं तो थोड़ा कम रह गया उसके परिवार में तो आवेगा, वही चीज़ खाओगा जो महाराजा खाओगा। क्या फर्क होगा? तो खाने में तो बराबर होंगे। रहन में उस महल में हम भी रवांगे, उसका परिवार में आगे तो यूँ थोड़ी है चपड़ा क्या है क्वार्टर नहीं रही है भाई। वो तो वो होंगे जो जमाई ढीले रहेंगे। बस मिला मुरली तो सुना कई से है ना, अब मुरली तो रोज सुना। और मुरली में बाबा न्यू कह दे सेवा करो, सेवा पे जाओ, किसी ने बताओ मैं आ रहा हूँ, सब ने बताओ कोई उलाना ना दे, रोज कब है ना। और सर का थे नहीं, किसी ने बतावा थे नहीं, तो वो मुरली सुनना होया। सेवा यह है तो है, किसी ने बताओ भाई, अनजान हो उसने, या तो उसी होगी जो फिर बताया करो। मैं एक बूढ़ा आदमी ने कहो भाई पानी पाइए, उस पर उठा कौन जा, बूढ़े आदमी कहीं बेड पे हो, अब भाई पानी पाइए। अरनू कह दे सुन तो ली। सुना तो उसकी प्यास बुझ गई। तो ये कई न्यू कह दे हाँ मुरली तो रोज़ सुना, और मुरली में रोज़ बाबा न्यू कह ज्ञान भी सुनो सेवा भी करो।
सेवा करे नहीं, वो के मुरली सुनना होया। वो तो उसी हो गया ना बूढ़ा आदमी ने कहा भाई पानी प्या, अनु कदे सुन तो लिए क्या बात है ना। इसलिए सुनना माने बाबा के कव है भाई, न्यू करो जब है सुनना। ओबे करो, ओबीडेंट बनो। बाबा का मैं खुद ओबीडेंट सर्वेंट बन के आया हूँ, बच्चों के हुक्म पर चलता हूँ। बाबा मेरा यो कर दे, यो कर दे, सब कर दे। तो आज हम एक रह गया प्रसंग, उसको लेंगे क्योंकि वो छूट गया था कारणे अकारणे। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जा है सारी दुनिया में। क्यों मनाया जा है? चिंता होगी, कोई चीज़ पे खतरा आ जा, कोई चीज़ खत्म न हो जा, डर हो जा, जब उसकी संभाल करी जा। तो महिलाओं पर, कन्याओं, माताओं, बहनों पर ये खतरा मंडरा गया था कि यह रफ्तार, यह चाल रही तो नारी जाति खत्म हो जाएगी दुनिया से। और नारी खत्म होगी तो के बचेगा? सबके में खत्म हो जाएगा। न्यू सोच लो, जिस घर में औरत ना हो, महिला किसी रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में अगर ना हो, वो घर किसा होगा? किसा घर हो जाएगा वो। और जिसमें कोई होगी महिला, उस घर को वो कैसे बीन के, संवार के, एक एक चीज़ कैसे तैयार रखा है, उसके काम की कोई आकलन, कोई गिनती, कोई कीमत हो नहीं सकती। एक छोटी सी कविता सुनवाना चाहूँगा मैं। राजकुमार जी आए और वो एक छोटी कविता सुनाए। आपकी है, आप कैसे क्या क्या करते हो देखो, कोई देख नहीं सकता। फोन में हो तो वो ले आइयो। और फिर आज वो भी आए होंगे जो मधुबन होके आए हैं, वायदा किया था उनसे भी मिलाएंगे, उनकी सुनाएंगे। ओम शांति। देखो दुनिया में तो महिला की हालत पुरुषों के मुकाबले बहुत ही नीचे है अभी भी। हालांकि प्रोग्रेस तो करी है, लेकिन अभी भी बात बनी नहीं है। मैं तो कई बार ये पढ़ता था एमए में कि इंग्लैंड में अंग्रेज़ों के तो वो तो अपने से ज़्यादा आगे बताए, लेकिन वहाँ पर शादी से पहले लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। और कैसी ट्रेनिंग कि तुम्हें कोई देखने आएगा तो कैसे चलना है, कैसे उसको चाय के लिए प्लेट में लेके आनी है। तो मैं सोचता था कि ये क्या वो इंसान नहीं थी, वो उनको चलना नहीं आता होगा। ऐसी ट्रेनिंग जैसे हम कुत्ते बिल्ली को देते हैं, भाई इसको घुमा के लाना है, टॉयलेट के लिए ले जाना है, क्या कैसी बातें थी आप सोचो। वोट का अधिकार नहीं था, वो वोट नहीं डाल सकती, बोलते थे इनको तो सोचना नहीं आता, बुद्धि नहीं है।
ऐसी ऐसी बातें थी। फिर कुछ एक ने संघर्ष किया, बड़े कष्ट भी सहे, क्योंकि जिसके भी खिलाफ बोलोगे तो वो सहज मानने का थोड़ी, अपनी चौतर रखना चाहेगा। और इतने सारे आदमियों के संघर्ष के बाद करीब 300 साल बाद आज ये चीज़ है कि आप सभी कुछ सोच सकते हो, अपने भविष्य के बारे में अपना निर्णय ले सकते हो। और यहाँ बाबा के घर में तो और कमाल है, बाबा ने तो एकदम ही क्रांति ला दी इस फील्ड में। क्योंकि जो भी ठेकेदार बने बैठे थे ज्ञान देने के, नाम देने के, सारे कौन थे? दाढ़ी मूछ वाले थे, आप देख रहे हो आज भी। लेकिन बाबा ने एक को भी ऐसा नहीं बढ़ाया। सारी जो आप सेंटर की इंचार्ज देखो, अपने मधुबन जाके आए होंगे अभी, वहाँ देखो सारी की सारी क्या है, बहनें हैं, माताएं हैं। तो रियल में वंदे मातरम जिनके लिए गाया गया है ना, वो ऐसी माताएं भगवान के अभी तैयार कर रहे हैं भगवान, उनको सारी पावर दे रहे हैं। इतनी पावर भी कि वो अगर शादी की मनाई करें तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। आज तक ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी। कितना ही बड़ा आदमी हो, बेटी तो उसने बहनी पड़ी। आज ये ऐसा हो रहा है कि इतनी लाखों की तादाद में हमारे बाबा की जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, वो पवित्र हैं। इतना अच्छा लगता है, आप मिलके आए हो उनसे। मैं भी मिला था, ऑस्ट्रेलिया की थी वो, बड़ा अच्छा लगा था, साड़ी पहन रखी थी। नहीं तो घोड़े खाने वाले आदमी। और आज हमारी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति है, उसको अपना रहे हैं। कमाल है ना बाबा का। तो ऐसे बाबा के लिए एक बार ताली तो बजा। अब ये मेरे को एक कविता अच्छी लगी जो किसी ने मेरे पास भेजी, मेरी लिखी भी नहीं है, मैं तो आपको पढ़ के सुनाऊंगा। स्त्रियां कुछ भी बर्बाद नहीं होने देती, वो सहेजती हैं, संभालती हैं, ढकती हैं, बांधती है ना। घर में आप याद करो, बूढ़ी माताएं एक कपड़े को कहाँ तक ले जाते थे, आखिर में उसका गुदड़ा बना के है उसको भी यूज करते थे। बड़ी लंबी, एक पीस भी, छोटा सा टुकड़ा भी व्यर्थ नहीं जाता था। कितना जबरदस्त कला भी थी उसमें। उम्मीद के आखिरी छोर तक ऐसा करती, कभी तुरपाई करके, कभी टाका लगा के, कभी धूप दिखा के, कभी हवा जला के, कभी छांट कर, कभी बीन कर, कभी तोड़ कर, कभी जोड़ कर। देखा होगा ना। अपने में उन्हें खाली डब्बे जोड़ते हुए देखा होगा, बची हुई थैलियां मोड़ते हुए देखा होगा, बची रोटी शाम को खाते हुए, दोपहर की थोड़ी सी सब्जी में तड़का लगाते हुए, कोई वेस्टेज नहीं। दीवारों की सीलन, दीवारों में सीलन आ जाती है, तस्वीरों से छुपाते हुए, बचे हुए खाने से अपनी थाली सजाते हुए, फटे हुए कपड़े हो, टूटा हुआ बटन हो, पुराना अचार हो, सीलन लगे बिस्किट, चाहे पापड़ हो, पापड़ में भी सीलन, डिब्बे में पुरानी दाल हो, गला हुआ फल हो, मुरझाई हुई सब्जी हो, या फिर तकलीफ देता रिश्ता। देखो ये कहाँ पहुँच गई बात है ना। तो घर में ऐसा कोई ना कोई हो ही जाता है ना, तकलीफ देने वाला ऐसा कोई रिश्ता। आप सब समझ गए हो। वो सहेजती हैं, उसको भी बैठती नहीं कि जब आ गया, उसको सहेजती हैं, संभालती हैं, ढकती हैं, बांधती हैं, उम्मीद के आखिरी छोर तक। इसलिए आप अहमियत रखिए, वो जिस दिन मुंह मोड़ेंगी तुम ढूंढ नहीं पाओगे। अगर उन्होंने मुंह मोड़ दिया ना
तो ढूंढ नहीं पाओगे। ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। मकान को घर बनाने वाली, मकान तो मिस्त्री बना देता है, मकान को घर बनाने वाली रिक्तता उनसे पूछो जिन घर में नारी नहीं, वो घर नहीं मकान कहे जाते हैं। सभी नारियों को सम्मान। ओम शांति। अभी बुला दें पहले बाद में। हाँ थोड़े हाँ। ओम शांति। तो आपने अपनी बात सुनी, लेकिन ये समझी किसी किसी ने। नहीं तो अगर इनकी कीमत समझते तो ये हालत नहीं होती, ये भ्रूण हत्या नहीं होती। भ्रूण हत्या समझो, गर्भ में चेक करवा ले कि लड़की तो नहीं है, अगर लड़की हो तो खत्म करवाओ। और ये कौन करते हैं खत्म? घर के अपने ही। माता जी की थे, 2 लाइन बोल। देखो इसीलिए एक गीत बना ना अपना, सुना आपने? मन्ने मत ना मरवा माए में मैं डल जाऊं, जीते कैरी मन्ने मत ना मरवावे मेरी माए में मैं डल जाऊं, जीते कैरी। देखो पैदा होने से पहले ही फर्क शुरू हो गया। तो और फिर अगर पैदा हो भी जा, होते ही धूम धड़क्का किसके, लड़का हो गया तो थाली बजेगी, बजेगी ना। और लड़की होगी, अगर भ्रूण में नहीं हत्या हुई, पैदा होएगी, अगर लड़की होगी तो क्या बजेगी? दुआतड़ा। कोई खुशी मनान को नहीं आवे, आवेगी तो कोई पड़ोसन के कहना होगी कोई बात ना, कोई बात ना, चोरी होगी तो। और फिर आगे पालन में, खान पीन में ना, चोरी ने गणा घी ठीक नहीं, दूध भी ठीक नहीं, शीत प्याओ में ठंडी रही जागी। और घी दूध घना खुआ दिया तो तौड़िए ऊपर न हो जाएगी। चोरी नहीं दिखती, खर्चा बदा है। चोरी नहीं बनती, खर्चा बदा है। और उसकी टूट फूट भी, मान लिया उसके कितने आंगली कट जाए और क्या आँख में फर्क हो जाए, संभाल देख, चोरी का धन है। इसलिए अकाग कोई ओटे ना कदे, जुगर घर के जणू फ्रूट की सब्जी खेती है, किसमें आड़ लाग गया तो आगे थोड़े पीछे उठेंगे इसके। आगे कोई ओटे ना गा, जहाँ तो उसकी ठीक रखनी पड़े है। यूँ नहीं, इसका भी दर्द होता होगा ना, कि में हो, सिर्फ इसलिए अक्के में कसर आएगी तो आगे कौन उठेगा, इसलिए उसकी संभाल है। वो नहीं, मन्ने मत ना मरवावे मेरी माए में मैं डल जाऊं, जीते के
केरी मन मत ना मरवावे मेरी माए मैं डल जाऊं जीते के। तेरी माल की चाना को नम वासी कुर्सी खा लूं, तेरी माल की चाना को नम वासी कुर्सी खा लूं। भाई की पार्टी बुरसट में ते जम्फर सिलवालू मत ना मरवावे मेरी माए मैं डल जाऊं जीते के। मन मत ना मरवावे मेरी माए मैं डल जाऊं जीते के। तो पालना में भी यूँ रात दिन का फर्क होगा। बेटा जागा प्राइवेट स्कूल में, बेटी जागी सरकारी में, वो भी पाछे सी। नहीं तो पहले हाँ बेटियां पाड़ी जाया कर दी, गोबर बटोड़ा कर दी, और वो घना गोबर बटोड़ के और बटोड़ा बड़ा बना कर बेच के उसके हाथ पीले कर दिए। उन बटोड़ा वाले पीछा में घर तक में नहीं लगा। ये हालत थी। गीत पूरा मेरे पर गाया कौन जानता, इसलिए उरे ही था मांगे ना। कदे दीदी आओगी जब वो होगा। बेटे के लिए खूब बजाई थाली, के लिए बजवा देगी ताड़ी, देख मर्द के बेटी ने वह बजवा देगी ताड़ी। मत ना मरवावे मेरी माए मैं डल जाऊं जीते के। मन मत ना मरवावे मेरी माए मैं डल जाऊं जीते के। मेरी माँ ने 10 जमी थी। 10 तो ही संतोष नाम क्यों दरिया। बतेरी क्यों दरिया। ये नाम है, ये गाल है। हे राम बतेरी, बस हमने और नहीं चाहिए। आजकल नए थोड़े पढ़े लिखे हो गए तो एक लड़की का नाम अंतिम रख दिया। अंतिम का मतलब भी बस। और वो लड़की कल के पेपर में था, वो भारत की कबड्डी टीम की कप्तान है। उसका नाम माँ बाप ने अंतिम रख दिया, लेकिन वो प्रथम है आज। तो ये विशेष बात है कि लड़कियां बिना खुराक बिना इलाज नंबर 1 पे चली जाऊं अपने दम पर। प्रकृति ने इनको ऐसी विशेषता और क्षमताएं बख्शी, लेकिन आगे आगे हालत और भी। जैसे शादी का टाइम आया, आजकल तो ये हालत है, किसी का लड़की है और लड़का ब्याह नहीं जानता तो जिसने अट्टा सट्टा बोले, लड़की ने इसी जगह दे दो, उड़त चाहे किसाए घर हो, उड़त छोरा ब्याह लो। कितनी बुरी बात हुई।
लड़की का सुख देखा कि लड़के का ब्याह देखा? सारा दुरुपयोग। और फिर मान लिया वो मर गया, पहला मर जाता तो उसने साथ सती होना पड़ता। के मतलब है राजपूता में तो ये आम प्रथा थी, क्योंकि बूढ़े गए वो बेमेल विवाह होवे और वो मरे तो गए पहला। क्यों मरण का घाट तो मुँह हो रहा था, उसका ब्याह होया। बंद करना को नहीं अंदाज न करिए। तो वो सती हुआ, तो कितने महापुरुष हुए, उन्होंने इस सती प्रथा को बंद करवाया। और फिर दूसरी बात आ गई विधवा। वो उसका विधवा का जीवन कितना बुरी तरह था। वो अच्छा उसने खाने भी नहीं दे, ना उसने पहनने लगते दे। तो फिर कितने महापुरुषों ने कोशिश करी, संघर्ष करा कि भाई विधवा विवाह होना चाहिए। वो क्यों खाम खाए बैठी रहे, उसके सामने संसार खत्म हो गया नहीं तो। लेकिन फिर भी सुधार नाम मात्र का हुआ। शिव भगवान ने क्या किया, ये हमने यो देखना है कि परमात्मा की करामात के जो आदमी कोई नहीं कर सका वो परमात्मा ईव करे। परमात्मा ने कहे तो शादी बर्बादी, ये सिस्टम नहीं बंद करो, इससे हालत खराब होगी। नहीं तो न्यू कह देना लुगाई ने 3 खूटे बांध के फिर पीटे। फिर उसने हालन न जगाए ना रहे, वह मोह में पड़ी रहे। मोह उसका हटन नहीं देना, तो उसने गीता पढ़ने का हक था, अधिकार था। और तो और उसने शमशान देखने का भी नहीं था, नहीं जाकर कदे देखा तो, और उसका मोह खत्म हो जा कदे। गीता सुना तो मोह खत्म हो जा कदे, इसलिए नारी नहीं सुन सकती, महिला नहीं सुन सकती, शमशान में नहीं जा सकती। ये सारे रास्ते बंद कर रखे थे। शिक्षा भी वर्जित थी, उसको केवल पशु की तरह रखना बस। ले के घर में छोड़, उसका सर मुंह बांध के न हर घर में छोड़ दो, उड़े चक्कर काटी जा 5-7 आदमियों के बीच में, चाहे वो ठीक रखो गलत रखो। और बल्कि एक और चाड़ा लड़की की न बेचारी ने एक तो पैदा होने दिए, कितनी बुरी तरह पाड़ा जा फर्क करके। और किसी का लड़का बिगड़ रहा हो ना, यूँ कहेंगे इसका ब्याह कर दो। अरे सब बिगड़े और गल उसका ब्याह कर दे, उस छोरी गल के भी तगी। न्यू किसी ने सोचे ना आंधी हवा ठीक कर देगी। कोई बात हुई, अब उसका गल के भी तगी, यूँ बिगड़ा उड़ है, उसने मारा नहीं का, रोज तड़पा होगा, अंगाई करेगा। क्यों बिगड़े किसके हैं? जो अच्छे कमाऊ माँ बाप हैं ना, पीछे जोड़ी जाएंगे। बालक ने देखे न यू कड़े बैठे है कि करे है, इतना जोड़ दें और वो कापी देख ले है, खाते में कितने के पैसे हैं, प्लाट कर ले लिए बाबू ने। वह देख के सोचे बतेरा माल तो बतेरा है, बाबू की भी जरूरत को नहीं, माल की जरूरत है। कई देखा हमने ये औरतों के अच्छे रिटायरमेंट के बाद इतना बढ़िया घर बनाओगे कई। रतन ने तो मरी ने ढारे में काट दी। यू किस खातिर बनाया? अगली पीढ़ी औलाद रहेगी, छोरे रहेंगे, बहू रहेंगे। तो सारे उन बेवकूफ़ और कहूँगा, सारे बेटे हैं तो
नहीं न्यू सोचो, घर सारी उम्र में एक कबर बन सके, इतना पसारा है घर का। नीम ते लाकर कुआड़ चढ़न तई खराके के राशे रहे भाई, यू भी बना दिया बैंक बैलेंस, तो यू छोरा के करेगा? सोचो, जब उसकी नीम भर के छोड़ दे तो उसका लगन भी लग गई, यू तो बनाना पड़ेगा। समझदार में उसने मानू हूँ नीम भर के छोड़ दे कि यू पूरा कर भाई, फिर उसमें लगन हो जाएगी मकान पूरा करने में। और जब पूरा करके दे दिया तो के बचेगा उस खातिर सरपंगाई करना तो कमाई खुद करती रंगाई छोरा करेगा फिर। तो कई बहुत गलती करे हैं, और गलती के उनका भी इतना जुगाड़ नहीं बनता। इतना वह GPF कटान दे रहे हैं, रिटायरमेंट हो जब वह पीछे न लें, फिर सोचे इनका के करा कि देव किसी ने दे जा तो वो मार ले, घर बना दो। घर ने तो को उठा के ले नहीं जा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट दूसरे भी तो हो गए। तो अब हम, क्योंकि विषय तो बहुत बड़ा है, ये भी इसका हम चेंज कराएंगे।